तो आनंद लक्ष्मी ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों प्रेम और भक्ति हमारे जीवन को कैसे सामर्थ्य देती है, और अगर हम अनेक प्रकार के भय, विषाद, कठिनाइयों, परेशानियों से मुक्ति का चाहते हैं तो हमें परमात्मा पर जुड़ाव, कैसे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, तभी हमारी प्रेम और भक्ति का सही स्वरूप सामने आएगा। और ईश्वर, भक्ति और माया को हम कैसे अपने जीवन में अपनाते हैं, और जब हम भगवान में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाते हैं, प्रेम और भक्ति का साकार स्वरूप हमारे सामने आ जाता है, तो हमारा जीवन शांत प्रिय बन जाता है। हम शांति के स्वरूप में विराजित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेम और भक्ति के संबंध में इस ब्रह्मांड में दोस्तों हर जीवित और भौतिक वस्तु के बीच आपसी आकर्षण अवश्य होता है, और हर वस्तु एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि एक प्रकार का, जिस प्रकार पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, वो गुरुत्वाकर्षण होता है। वही गुरुत्वाकर्षण जो है वह मानव की संवेदनाओं में भी छिपी रहती है। जो हमें वैज्ञानिक तरीके से प्रत्यक्ष रूप में दिखता है, और आध्यात्मिक तरह से हम उसको परोक्ष रूप में देखते हैं, तो हर वस्तु एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है, और इस आकर्षण में सृष्टि का जो है अस्तित्व बना रहता है। पूरा अस्तित्व, जो पूरी संसार की महानाट्यशाला है, वो इसमें लिपटी हुई है, जुड़ी हुई है, एक दूसरे से संबंध जुड़े हुए हैं, सबका अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ और यानी अनेक ग्रह हैं, नक्षत्र हैं के बीच जो है आकर्षण के कारण जो अंतरिक्ष में आज संतुलन रहता है। नहीं तो अंतरिक्ष में हलचल हो जाती तो हमें अनेक सूचनाएं नहीं मिलती। अंतरिक्ष से हमें अनेक प्रकार की होने वाली सूचनाओं मिलती हैं। यह आकर्षण दोस्तों केवल बाहरी पदार्थों का पर सीमित नहीं है, तो बल्कि यह हर जीव और प्राणी के भीतर भी अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए स्थायी और सुरक्षित वस्तुओं की ओर आकर्षण होता है। तो सभी जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों का यह स्वाभाविक प्रकृति है कि वे ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्थायी और सुरक्षित होती हैं, और जो उन्हें दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस आकर्षण को हम भक्ति से जोड़ सकते हैं। भक्ति और आसक्ति के बीच अंतर समझाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण की आसक्ति
कहा जाता है, जबकि अनंत और ब्रह्म के प्रति आकर्षण की भक्ति भक्ति कहा जाता है। भक्ति के भक्ति केवल दोस्तों प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि यह उस प्रेम का प्रतीक है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। तो यहाँ एक और मनुष्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, वहाँ भक्ति का उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना है। तो दोस्तों हमारे जीवन में यानी एक साधक जब भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसकी यात्रा भीतर की दिव्य प्रेम शक्ति की को महसूस यानी प्रेम शक्ति को महसूस करने की होती है। तो भक्ति का मूल उद्देश्य इस प्रेम को पहचानना और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना, ईश्वर के प्रति समर्पण से अपना जीवन बिताना है। तो भक्ति से मिलने वाली जो शक्ति है, सुख और संतोष भौतिक वस्तुओं के से कहीं अधिक स्थायी होती है। तो यह दोस्तों यह समर्पण केवल किसी रूप का प्रतीक में नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे भाव में होता है। तो जब कोई साधक अपने जीवन के सभी पहलुओं को भगवान के कार्यों में अर्पित करता है, तो यह केवल भक्ति नहीं करता है, बल्कि अपने को साक्षात्कार की दिशा में भी एक कदम और बढ़ाता है। तो यह प्रेम और समर्पण साधक को केवल भगवान के करीब नहीं लाता है, बल्कि उसे अपने अंदर की दिव्यता और शांति का अनुभव भी कराता है। तो प्रेम और भक्ति से हमारे जीवन में
हम भय से मुक्ति का साधन ब्रह्म से जुड़ाव का हमारे जीवन में, अगर ब्रह्म एक निराकार, अपरिवर्तनीय और असीम सत्ता है जो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र विराजमान है। हमारा अस्तित्व कस्तूरी कुंडल वशे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे खटगर राम है दुनिया देखी ना। तो हमारा अस्तित्व और पूरे संसार का अस्तित्व ब्रह्म के साथ एकता में है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म के साथ एकता में रहता है तो वह स्वयं को ओंकार में पहचानता है और उसमें समाहित हो जाता है। तो ब्रह्म एक होने के कारण अपरिवर्तनीय है। जहाँ केवल एक सत्य है, एक सत्ता है, वहीं विकृति का परिवर्तन से कोई आसार नहीं होते। तो जैसे दूध को दही बनाने के लिए दही जमाने वाली कोई दूसरी सत्ता आवश्यकी होती है, वैसे ही जहाँ एक ही सत्ता है वहाँ मृत्यु, विकृति व भय की कोई आशंका नहीं होती। गूढ़ रहस्य है। तो ओंकार की स्थिति, तो ओंकार की स्थिति अमरत्व और निर्भयता की अवस्था होती है। जब व्यक्ति ब्रह्म के साथ जुड़ाव रखता है तो वह मृत्यु और भय के से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक साधना का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य इसके माध्यम से अपने अस्तित्व को और अवस्थाएं, यानी जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति को ब्रह्म ओंकार के समर्पण से में लाकर एकता की अवस्था में पहुंचा सके। तो दोस्तों, इन तीनों अवस्थाओं का अगर अस्तित्व केवल भिन्न सुखों की उपस्थिति पर निर्भर करता तो निश्चित ही है कि चेतन परिवर्तनशील और स्थिर सिद्धांतों की प्रबलता के कारण उत्पन्न होती है। हर आवश्यकताओं के माध्यम से व्यक्ति या प्राणी स्वयं को ब्रह्म के से पृथक समझता है, लेकिन जैसे जैसे वह साधना में रमता जाता है, अनुरक्त होता जाता है, वैसे वैसे वह ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करता है। तो ब्रह्मांडी अभिव्यक्ति इकाई सत्ताओं के अस्तित्व को प्रभावित करती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित है। तो प्रत्येक इकाई सत्ता का जो अस्तित्व है वह ब्रह्मांडीय विचार प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो इस विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से ही स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं और फिर इन्हें अपने
विशेष अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो जब इकाई यानी जब सत्ताएं अपने अस्तित्व के अलगाव की भावना से मुक्त हो जाती हैं तो ब्रह्मांडी इकाई से जुड़ जाती है, तो वे अपने कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है। तो जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनके परिणामों से उसको हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो प्रेम और भक्ति का यह स्वरूप जो है, इसी के परिणाम स्वरूप हम प्रेम भक्ति के सही स्वरूप को समझ सकते हैं। तो ईश्वर, भक्ति और माया, ईश्वर के ने प्रकृति का निर्माण किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो वह इसका संचालन माया से करता है। अनेक प्रकार की मायावी रचनाओं को बीच में रखा गया। तो माया दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक अच्छी माया जो इस संसार में सृजन करती है और मानव की वो सन्मार्ग की ओर ले जाती है और सन्मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देती है। जबकि एक होती है कुमाया जो विनाश की तरफ ले जाती है। तो प्रेम और भक्ति के स्वरूप को जानने के लिए हमें माया और कुमाया के स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। और मानव को काम, क्रोध, लोभ रूपी विकारों से ईश्वर के विमुख करते हैं। तो ईश्वर कृपा से जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इस संसार में दोस्तों सोचने की शक्ति और विवेक मनुष्य ही को प्राप्त है। तो विवेक द्वारा जब धर्म के मार्ग पर चलकर वैरागी प्राप्त कर सकता है, तो वैराग्य से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम निष्काम कर्म करता हुआ व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है। तो कुमाया जो होती है वह प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य को प्रभावित करती है और तभी गुण यानी तमोगुण के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से वह पशु की तरह काम करने लगता है। तो गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान तथा भक्ति योग का मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए बताया है। इसमें निष्काम कर्म द्वारा कर्म फल ईश्वर यानी ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धा और भक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य को अपने विवेक से, अपने बुद्धि विवेक से अपने आप को प्रकृति के तमो और रजोगुण से ऊपर ला करके
यानी सतोगुण को अपनाना चाहिए, तभी। और रजोगुण से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को सद्गुणों की संगत अपनानी चाहिए तथा उसी सद्गुण की संगत से उसकी पहचान बनती है, उसको जाना जाता है। तो यह सद्गुरु की हमारे ग्रंथ हो सकते हैं, यह सद्गुरु हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे विलक्षण प्रतिभा के मानक हो सकते हैं, जिन्होंने हमें सही रास्ता चुनने के लिए, जो हमें सही रास्ते का अनुसरण करने में के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसी से हमें शांति के भावों का सृजन हमारे अंतःकरण में होता है। तो शांति का अर्थ दोस्तों स्थिरता है, यानी जिसको स्थायित्व कहते हैं। तो जल को शांत तभी उसी स्थिति में कहा जाता है जब वह ठहरा हुआ रहता है। तो बहती नदी को शांत और कदापि नहीं कहा जा सकता। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोस्तों शांति का सीधा अर्थ है, यानी अंतर्मन की गतिहीनता। यहाँ गतिहीनता से आशय है कि दोस्तों उन विचारों से दूर रहना है जो किसी न किसी प्रकार से हमारी आर्थिक उन्नति में बाधा पहुंचाते हैं। तो इस स्थिति में ऐसा अनेक बार होता है कि हमें अपने मन की आवाज़ तक सुनाई देने लगती है। यही कारण है कि महापुरुषों एवं जो ऋषि हैं, मुनि हैं, ने शांति की खोज के लिए एकांत को प्राथमिकता दी। तो इसका कारण यह है कि दोस्तों पहाड़ों, कंदराओं और जंगलों इत्यादि स्थानों पर बाह्य वातावरण का शोरगुल अनुपस्थित रहता है एवं इसके कारण हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ने वाला जो कुप्रभाव है वह शांत हो जाता है। तो पूर्ण शांति की बात करें तो उसका सीधा सा अर्थ है कि पूर्ण शांति चेतना की स्थिति सत्य वह है कि ऐसी स्थिति में केवल मृत्यु की अवस्था को ही प्राप्त हो सकता है। तो हालांकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु से तो केवल स्थूल शरीर ही शांति संभव है और सूक्ष्म शरीर अर्थों यानी अभी भी अशांत होकर, यानी श्रद्धापरक
यानी जंजाल में जकड़ा रहता है, अनेक प्रकार के उठापटक के जंजालों में अकड़ा रहता है। तो आध्यात्मिक सृष्टि से शांति की दशा वस्तुतः सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा की शांति की ओर इंगित करती है। तो सूक्ष्म शरीर की शांति प्राप्त होने के दौरान स्थूल शरीर सुख यानी इसको स्थूल शरीर एवं मन को शांत रखें। तो निष्कर्ष यह है कि दोस्तों कि हमें स्वयं की अनावश्यक लोभ, इच्छाओं और सांसारिक बंधनों एवं मोह माया से दूर करके निरंतर यानी आत्मीय शांति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तभी हम प्रेम और भक्ति और भय से मुक्त होकर के भगवान के शरण को प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर, भक्ति और माया के स्वरूप को जान सकते हैं और जिसके परिणामस्वरूप हम शांति का एहसास कर सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में प्रेम और भक्ति के सौजन्य से हमारे जीवन में आत्मिक शांति का जो वास्तविक स्पंदन होता है, वास्तविक रचना होती है और वही सुख की अनुभूति का सबसे बड़ा स्वरूप है। और मानव ही एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो सब जगह प्रेम और भक्ति के स्वरूप को विराजित करने में समर्थवान होता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भक्ति की कामना के साथ प्रेम और भक्ति, ईश्वर, भक्ति और माया और ब्रह्मा से जुड़ाव के परिणाम स्वरूप हमें शांति का एहसास कैसे होता है, उन भावों की समीक्षा आज के प्रेरणादायी विचारों में है। कल किसी दूसरे प्रसंग से मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।